और चलिए जैन सिंह मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, क्या कह रहे हैं सुनिएगा। यूपी में इतनी कम सीटें आई है पहले के मुकाबले, क्या कुछ कारण मानते हैं? सीटों में गिरावट आई है। लोकदल एनडीए में आया, लोकदल ने अपनी ताकत दिखाई। हमारे क्षेत्रों में पूरी कोशिश हम लोगों ने की है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें एनडीए के जीत के आए। अब ये विश्लेषण करेंगे, कार्यकर्ताओं से पूछेंगे क्या कारण रहे। सर, मंत्रिमंडल में रालोद शामिल होगा? ये मेरे लिए कुछ कहना उचित नहीं। आज एनडीए में हम अपना सरकार का हमारा दावा है ही, और उस बैठक में हम लोग देश के एजेंडे को आगे ले जाएंगे। तो देखिए, आपने जयंत चौधरी को सुना। एनडीए की बैठक से पहले उनका बयान सामने आ गया है, कहा है कि हम सरकार बनाने। क्या आपको लगता है और सीटों पर लड़ते तो आपको मुजफ्फरनगर में मिल जाती? हो सकता है, लेकिन पीछे मुड़कर देख के बहुत चीजें अलग समझ में आती हैं। हमने देश को देखते हुए, देश की परिस्थितियों को देखते हुए, राजनीतिक हालात को देखते हुए अपने पार्टी को आगे बढ़ाने के निर्णय लिया। उस निर्णय पे हम कायम हैं। एनडीए के साथ चुनाव लड़े हैं और एनडीए को ही मजबूत करेंगे। और मैं फिर अश्योर करता हूं कि एक बड़ा मैंडेट तीसरी बार, देखिए इस देश के राजनीतिक इतिहास में दूसरी बार हो रहा है कि थर्ड मैंडेट मिला है। तो ये प्रधानमंत्री जी के कार्यशैली पे, उनके विजन पे एक विश्वास का मत है। कहाँ कमियां रह गई हैं आपको लग रहा है इस वक्त, क्योंकि जो मैंडेट बात हो रही थी कमियां तो एग्जिट पोल के बारे में भी पूछना चाहूंगी आपसे। एग्जिट पोल की क्या प्रणाली रही, उनके सैंपल साइज में कोई कमियां रही, या साइंटिफिक तौर पर उन्होंने वो सर्वेक्षण नहीं कर पाए, ये अपनी कमियों पे प्रकाश डालने की जिम्मेदारी उनकी है, मेरी नहीं है। थैंक यू। तो देखिए, आपने आरएलडी के नेता जयंत चौधरी को सुना, जिन्होंने बैठक से पहले बड़ी बात कही। और जब उनसे सवाल किया गया इंडिया अलायंस को लेकर भी, तो उन्होंने तो साफ कहा कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो अपनी हार पर स्वयं मंथन करें। लेकिन ये भी कहा है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। आज शाम तक हम समर्थन पत्र दे रहे हैं। तो प्रतिक्रियाएं आना तेज हो गई हैं। अब जो दल हैं वो लगातार समर्थन की बात कर रहे हैं।